ग्रीट करना जेड़ा कोर्स हर एक दा हाँ जी अपना अपना स्टाइल है, हाँ जी वर्ड यूज करते। हाँ जी हाँ जी खुदा उनका शुक्र है कि आज फिर हम सब यहाँ पर मौजूद हैं और उसका शुक्र करते हैं कि उसने हमें गुज़रे हफ्ते में अपनी हिफाजत और पनाह में महफूज रखा, हमें अच्छी अच्छी नेमतों से आसूदा किया, हमारी मदद और रहनुमाई की और आज हमें ये मौका बख्शा कि हम सब मिलकर खुदावंद की शुक्रगुजारी के लिए जमा हों और उसके कलाम से बरकत पाएँ, उसकी हम्द व सना के वसीला से जो खुदावंद हमें सिखाता है बरकत पाएँ। मैं आज का कलाम बांटने से पहले जो खुदावंद चाहता है कि मैं आपके साथ शेयर करूं, चाहूँगा आपसे पूछना, जब हम कोई बात करते हैं और किसी बात के बारे में हमें इल्म हो तो क्या हम ये कहते हैं कि मैं दूसरे से कम जानता हूँ या चाहते हैं कि भाई मेरी बात जो है वो मोतबर हो, यानी कि भाई मैं जो कह रहा हूँ वो दूसरे से बेहतर कह रहा हूँ? कभी हुआ ऐसा? नहीं बड़ा मुश्किल सवाल नहीं है यार, पंजाबी च कहा जी नहीं नहीं हाँ ठीक है, बस सारे पता लग गया वा। हाँ हम भाई गोरिया ने वही गल की जी मैं सारे पता लग गया वा। वो परमेश्वर ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਪਿਆਉਂਦਾ ਵਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈਗੇ। आमीन। भाई सैमसन आपको समझ आई है सवाल की? क्या आपने ये बताया पूछा है ना कि जब एक जैसे आप बात कर रहे हैं और मुझे भी पता हो उस चीज़ का और मैं बयान करना चाहूँ, ज़्यादा सोच रहा हूँ कि मैं आपसे ज़्यादा अच्छा बयान कर सकता हूँ, तो पहले तो ये है कि पहले सुनना चाहिए, पूरी तरीके से सुनना चाहिए ध्यान से, बजाय कि अपनी अपना बयान करें। सही कह रहे हैं, एग्री है सब? यस। लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है जी। हम लोग चाहते हैं कि भी अगर हाँ मेरी मैं जो कह दिया वो ही सही है, ते ये मेरी या आपकी या मेरा ख्याल तकरीबन सबकी आदत है। मेरे ख्याल में अच्छी तरबियत हो तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप बड़ों का एहतराम करेंगे, आप पहले उनकी सुनेंगे पूरे तरीके से। जी जी बेहतर ये है कि हम समझें, जानें और फिर जवाब दें, और क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम सब परफेक्ट नहीं हैं। यस। इसका तो हमें पता ही है कि हम लोग मुकम्मल नहीं हैं और ऐसा आता है कि सारी इंफॉर्मेशन मुझे ही नहीं है ना, तो ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें और अंडरस्टैंड करें। तो कभी कभी देखा है कि भाई हम लोग ऐसे बने हुए हैं जैसे हमारे एक होता है बरूपिया, पता है उसका? यस। हाँ यस। कैसा उसका होलिया होता है? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਭੂਤਿਆ ਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਰੁੰਗ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬੇਸ਼ਕਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਕਈ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਦਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। यानी क्या हम समय हम क्या हम वैसे हैं? हाँ
जरूरी नहीं है जरूरी नहीं है कि हाथ च छुरी पड़ी होवे नकली ते एवं मारन में फिरदा या इथों भी कड्डी होवे छुरी। कई बार हमारे पाकिस्तान में ना आधी छुरी इधर और आधी छुरी इधर, वो लगता है कि छुरी बिचों दी कड्डी है, यानी वो हकीकत नहीं है। वो ना मतलब ये रूप का मतलब है कि जो असली रूप है वो नहीं है और ये नकली है। तो क्या हम ऐसा हैं? नहीं 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 लेकिन करते वैसे ही हैं। यही है, ऐसी है ही यही है। नहीं प्रभु दे ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਕ ਚੁਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਰੂਤੀਆਂ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੁਗੇ ਹੋਏ बाबू जी बेरूपीए ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਹੀ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ बेरूपीए ਦਾ मतलब ये वे कि जो असली रूप है ना वो नहीं हम जाहिर करते, है ना, कि हम हकीकत में चर्च में जब आते हैं तो बड़े हम्बल, बड़े मिलनसार, बड़े कोऑपरेटिव, है ना, और चर्च से बाहर ही निकलते हैं तो फिर नॉर्मल हो जाते हैं। यानी जो हमारा असली है ना, प्रभु तो जानता है, खुदावंद खुदा जो है वो जानता है कि हम क्या हैं हकीकत में। खुदावंद हमें से हर एक को जानता है कि हम क्या हैं। हम अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और दिखावा करते हैं कि आई एम वेरी हम्बल। दिखावा हम हम्बलनेस का करते हैं और जानते हैं अपने आप में ये सोचते हैं कि मैं इन्हों की समझ, है ना। तो हमारे दिलों को, हमारे ख्यालों को खुदावंद खुदा मुझसे और आपसे भी बेहतर समझता है, जानता है, क्योंकि उसने हमें बनाया है और वो हमसे प्यार करता है और वो चाहता है कि हम क्या करें, तौबा करें, उसकी तरह बने। हाँ, तौबा करें और उसको फॉलो करें। यस आज हम खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ते हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम मत्ती की अंजील उसका 18वां बाब और उसकी पहली 5 आयत को पढ़ें। मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब 18वां बाब पहली से 5वीं आयत, 18वां बाब पहली 5 आयत 1 से लेकर 5 तक। पढ़ो कि पढ़ेंगे? पढ़ें। उस वक्त शागिर्द यीशु के पास आकर कहने लगे, बस आसमान की बादशाही में बड़ा कौन है? उसने एक बच्चे को पास बुलाकर उसे उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तुम तौबा न करो और बच्चों की मानद ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। बस जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानद छोटा बनाएगा वही आसमान की बादशाही में बड़ा होगा, और जो कोई ऐसे बच्चे को मेरे नाम पर कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। तो जो शागिर्द थे, इस पैसेज का जो टाइटल है वो है सबसे बड़ा कौन। सबसे बड़ा कौन, जो पैसेज का टाइटल है वो है सबसे बड़ा कौन। शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के जो शागिर्द थे, 12 शागिर्द जो खुदावंद यीशु मसीह ने चुने। अब ऐसा हो सकता है कि खुदावंद यीशु मसीह गलती करता है? खुदा गलती करता है? खुदा गलती नहीं करता। तो खुदा ने शागिर्दों को चुना और शागिर्द कोई स्पेशल नहीं आए थे कि भी उनको अलग से ये ग्रुप बैठा हुआ तो आज भी वो ये वो ये, इनको वक्त के मुताबिक खुदावन ने बुलाया कि भी आजा मेरे पीछे आजा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने जब उन्हें अपने साथ लिया तो वो मेरी और आपकी तरह
एक नॉर्मल इंसान थे, अपना काम काज करने वाले, दुनिया की भाग दौड़ में मसरूफ। अब जब वो खुदावंद के पीछे चलना शुरू हुए हैं और फिर भी वो नॉर्मल इंसान है, खुदावंद के काम करते हैं, खुदावंद के साथ चलते हैं, खुदावंद की मदद करते हैं। मिनिस्ट्री में जो खुदावंद की मिनिस्ट्री थी, खिदमत करना, कलाम सुनाना, लोगों को खुशखबरी सुनाना, लोगों को शिफा बख्शनी, लोगों के लिए दुआ करनी। तो जो शागिर्द थे वो खुदावंद के साथ साथ चल रहे थे। अब शागिर्द जो थे वो लोग खुदावंद के चुने हुए थे, इसके बावजूद उनके ज़हनों में भी सवाल आते थे, क्योंकि ऊपर तो देखा नहीं। अब यीशु मसीह जो है खुदा की बादशाही की खुशखबरी सुना रहा है, तो एक ख्याल आ गया, तो भाई जी उत्ते केड़ा बड़ा होएगा, है ना। ये एक स्टोरी है जो खुदावंद के कलाम में हम पढ़ रहे हैं कि ये शागिर्दों का सवाल था जो लिखा गया है। ये शागिर्दों ने पूछा कि भी जैसे मैं फर्ज करें मैं ही हूँ, मैं पतरस हूँ, मेरे दिल में ये बात आई कि यार इतने तो सिपाही दौड़ कर रहे हैं, तो उत्ते भी कुछ सिलसिला बेहतर होएगा कि इंजी रहना है। कंपेयरिंग टू दोज हु आर सर्विंग इन द टेम्पल, वो अच्छे लिबास और सारा कुछ जो पहन के जब घूमते फिरते थे, और जो यहूदियों का ग्रुप था फकी और फरीसी, वो एक रिस्पेक्टेबल लोग थे। जो लोगों का ग्रुप था इस्राएली कौम में, इनका एक मर्तबा था जो लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे और एक मर्तबे पे वो रहते थे। कपड़े उनके साफ सुथरे होते थे और बाकायदा तौर पर उनकी केयर की जाती थी। वो खुदा की खिदमत पे मखसूस हुए थे। अब शागिर्द जो थे खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलने वाले, वो तो लगता नहीं था कि भी उनके पास बड़ा माल दौलत भी था और वो इस तरह शाही जिंदगी गुजार रहे थे यीशु के पीछे चलते हुए। तो इस जिंदगी में तो उनके जहन में जो ये बात थी कि हम लोग तो एक खुदावंद के साथ साथ चल रहे हैं, और ऊपर का क्या हाल होगा। बादशाही तो ऊपर है, तो खुदावंद की जो बादशाही है उसमें बड़ा कौन होगा, ये सवाल शागिर्दों ने किया। हम इंसान हैं और हमारे जहनों में भी सवाल आते हैं। अपना मुस्तकबिल सिक्योर करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं कि भी मैं ये कर लूँ, कल को ऐसा होगा तो मैं ये कर लूँगा, मैं वैसा कर लूँ। अपने आप को चाहते हैं कि सिक्योर कर लें। कभी ख्याल आया, हम लोग जो स्ट्रगल करते हैं, हमारे पर्पस तो यही है कि हमारी ज़िंदगी बेहतर हो, है ना। हम भागदौड़ करते हैं, हम अपना मुस्तकबिल चाहते हैं कि अच्छा हो। कभी चाहा है कभी मैं आज हार्ड वर्क करूं ताकि कल मैं सफ़र कर रहा हूं, कल को मैं दुख उठा रहा हूं, कभी ऐसा ख्याल किया? नहीं। 1 या 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन या महीना काम ना हो तो हम लोग डिस्टर्ब होते हैं, हमारे सिस्टम जो है वो खराब हो जाते हैं, हमारी इनकम बंद हो जाती है ना। हमारी इनकम जो है बंद हो जाती है जब काम नहीं करते, तो हमें मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो हम मुश्किलात को ना देखने के लिए चाहते हैं कि हमारे पास थोड़ा सा सामान हो जो हम फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकें और सफ़र ना करें, है ना। हम लोग इसलिए स्ट्रगल करते हैं ताकि हमारा मुस्तकबिल बेहतर हो, हम उसके लिए प्लानिंग करते हैं। तो इसी तरीके से जो शागिर्द थे खुदावंद यीशु मसीह के चुने हुए लोग, उनके दिलों में भी ख्याल आया कि यार ऊपर कैसा होगा। हम यहाँ पे तो एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं, यीशु के पीछे चल रहे हैं, और ऊपर का कैसा होगा, क्या हमारे हालात बेहतर होंगे ऊपर? तो खुदावंद यीशु मसीह ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया?
कि हम अपने आप को हम्बल करें। आसमान की बादशाह में कौन बड़ा होगा? जो छोटा जो अपने आप को समझेगा। हाँ, जो अपने आप को खाली करेगा। अब उसकी मिसाल अगर हम देखें, जिसके हम कहते हैं कि हम यीशु के पीछे चलने वाले, तो यीशु ने क्या किया था? फिलिपियों के खत में हमें नजर आता है कि वो लिखता है पौलुस रसूल कि उसने अपने आप को खाली कर दिया। खाली कर दिया। है तो वो खुदा, लेकिन इंसानों के मुशाबे हो गया कि जैसे खुदा की तो शक्ल किसी ने देखी नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने उसको जाहिर किया, खुदा को हम पर जाहिर किया कि खुदा कैसा है। औरत बदकारी में पकड़ी गई, अब अकेली नहीं थी, लेकिन साथ में सिर्फ आदमी का जिक्र नहीं है, औरत का जिक्र है। औरत पकड़ी गई, मैं और आप पत्थर लेके मारो, इन्हें गुनाह किया है, बदकार औरत है ना। हम लोग ऐसे ही हैं कि यार नहीं से होना चाहिए, गड़बड़ कर दी। तो खुदा ने क्या किया? उसने कहा कि पहला वो मारे जिसने गुनाह नहीं किया। ये कौन था? यीशु मसीह इंसान, लेकिन हकीकत क्या थी कि वो खुदा था। उस बेटी को प्यार करता था जिसे उसने बनाया, और वो नहीं चाहता था कि इसको गुनाहगार लोग ही सजा दें, है ना। वो नहीं चाहता था, क्योंकि ये तो सारे ऐसे ही हैं। जैसे इसने गुनाह में ये तो पकड़ी गई, और ये जो हैं पत्थर उठाने वाले, ये भी ऐसे ही हैं। उसने क्लियर कर दिया कि भाई मारो मारो, इसको सजा दो, लेकिन पहले वो मारे जिसने गुनाह नहीं किया। तब मैं करके बदन लगा सा, लेकिन याद आ गया कि नहीं यार, मैं भी गुनाहगार ही। सारे पत्थर छोड़ के मेन बात जो ये है कि खुदा ने अपनी शफकत का इजहार किया यीशु मसीह की शक्ल में। वो खुदा था, लेकिन इंसानों के मुशाबे हो गया कि इंसानों वाली शक्ल इख्तियार की उसने, और ऐसा फरमाबरदार रहा, देखा हमने कि उसने अपनी जान तक मेरे और अपने आपके गुनाहों की खातिर सलीब पर दे दी। अपने आप को खाली कर दिया। था खुदा, लेकिन मेरी और आपकी खातिर शफकत का इजहार देके हम्बल हो गया, इंसान बना, और यहां तक ताबेदार रहा। किसका? खुदा का, बाप का। इतना फरमाबरदार रहा कि उसने अपने आप को खाली कर दिया, और अपनी जान तक खुदावन की रजा को पूरा करने के लिए, कि जो उसका प्लान था इंसानों के साथ मिलाप करने का, उसको इस तरीके से पूरा किया कि अपनी जान, अपना खून बहा दिया। गुनाहों की कफारा क्या था? खून बहाना। और खून, बरे या बछड़े का खून मेरे और आपके गुनाहों को मिटाने के लिए काफी नहीं था। मुतबादल के जान का बदला जान, कि खुदा ने इस सारे प्लान को पूरा करने के लिए अपने आप को खाली कर दिया। और फिर लिखा है कि खुदा ने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, अलग आला है, सबसे बड़ा नाम, ताकि हर एक घुटना उसके आगे झुके। खा वो आसमानियों का हो या जमीनियों का। तो इंसान जो है वो चाहता है कि बेहतर से बेहतर बने, है ना। हम क्या चाहते हैं कि हमारी एक जिंदगी बेहतर तरीके से गुजरे, ताकि हमें कोई दुख या तकलीफ ना हो। लेकिन ये नहीं चाहते कि ताबेदारी भी करें, जबकि खुदा क्या चाहता है कि हम ताबेदार हों,
बच्चे की मिसाल दी गई कि भी जो इस बच्चे की मानद बनेगा वो ही खुदा की बादशाही में बड़ा होगा। आमीन। अब बच्चा क्या है, ये ना कर, बच्चा कुछ करने लगे और ना 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 ये ना करना। बच्चा अगर नहीं फॉलो करता तो वो तो रोना शुरू कर देता है। बाद में जब तकलीफ होती है तो रोना शुरू करता है ना। जब बच्चा नाफरमानी करता है तो फिर उसे मना किया जाता है और जब फिर भी नहीं सुनता तो वो दुख उठाता है। और खुदा नहीं चाहता कि हम दुख उठाएं। खुदा चाहता है कि हम तौबा करें और उसके पीछे चलें। हम कहते हैं अपने आप को वी आर क्रिश्चियन, है ना। हम कहते हैं कि हम यीशु के फॉलोअर हैं, लेकिन ताबेदारी नहीं, बल्कि चाहते हैं कि खुदावंद हमारी मर्जी तेरी बादशाही में पूरी हो। दुआ हम पढ़ते हैं कि तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, लेकिन मेरी जिंदगी को निकाल कर, मेरी जिंदगी में नहीं बाकियों की जिंदगी में पूरी हो। हम लोग अपने आप को सुधारना नहीं चाहते, चाहते हैं कि दूसरा सुधरे, लेकिन रुतबा हम बड़ा चाहते हैं। हम चाहते हैं खुदा की बादशाही में मेरा रुतबा ऊपर हो और बेशक मैं नाफरमानी भी करूं। ताबेदार तो मैंने बनना ही नहीं, मैं नाफरमान भी रहूं और खुदा मुझ पर रहम भी करे और मुझे आला मर्तबा भी दे। दिस इज आवर डिजायर। हमारी ये कोशिश है, हमारी ये स्ट्रगल है। हम दुखों से क्यों नहीं बाहर आते, या हमें क्यों नहीं दुखों से छुटकारा मिलता? क्यों? क्योंकि हम मानना नहीं चाहते खुदावन की मर्जी को। खुदावन कहता है अपनी खुदी का इनकार कर और मेरे पीछे हो ले। जो अपनी खुदी का इनकार नहीं करता उसको आसमान की बादशाही में भी आला मर्तबा नहीं मिलता। ये कलाम हमें सिखाता है कि हम अगर बच्चे की मानद नहीं बनते, अपने गुनाहों से तौबा नहीं करते, तो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। जरूरी है कि हम अपने आप को जानें। हम में से हर एक कोई अपने आप को समझता है, जानता है, और अगर इसके बावजूद, जानने और समझने के बावजूद अगर हम अपनी रवशों से बाज नहीं आते तो खुदावन की बादशाही से हम दूर ही रहेंगे। जब खुदावन की बादशाही हमारे दिलों में आ जाती है तो वो जाहिर होती है हमारी जिंदगियों से। खुदावन की बादशाही आसमान पे जब हम यहाँ से कूच करेंगे तो खुदावन के पास जाएंगे, लेकिन खुदावन का कलाम हमें सिखाता है कि आसमान की बादशाही तो तुम्हारे अंदर है। जिंदगी जब हम इसमें ढूंढते हैं तो खुदावन का कलाम जो है वो जिंदगी है। जब हम इसको फॉलो करते हैं तो हम हमेशा की जिंदगी, इस जिंदगी में रहना शुरू करते हैं, और ना फिर हमें खौफ होता है, ना हमें दुख होता है, ना तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि खुदावंद हमारे दिलों में अमन, तसल्ली और इत्मीनान भरता है। हम खुशी पाते हैं और खुशी बांटते हैं। हम खुदावंद की फर्माबरदारी करते हैं। जब खुदावंद की फर्माबरदारी करते हैं तो इसका मतलब है हम बेज़रर हैं। हम किसी को दुख या तकलीफ नहीं दे सकते। हम 10 अहकाम को देखें तो उसमें खुदावंद की फर्माबरदारी और इंसान के साथ शफकत और मोहब्बत का दर्स हमें मिलता है। पहले 4 अहकाम खुदा के लिए और अगले 6 अहकाम हमारे हम खिदमत इंसानों के लिए, कि खुदावंद की हम पैरवी करें और इंसानों से मोहब्बत रखें। ये 10 अहकाम और खुदावंद यीशु ने इनका निचोड़ हमें सिखा दिया। कहाँ? कि जाओ
सब कौमों को शागिर्द बनाऊं। और इसके अलावा उसने कहा मैं तुम्हें नया हुक्म देता हूँ। 10 हुक्म दे के जो पुराने अहदनामे में हम पढ़ते हैं उनका खुलासा एक हुक्म में बयान कर दिया। और नया हुक्म क्या है? एक दूसरे से मोहब्बत रखो, एक दूसरे की ऐब जोई ना करो। वो भी हम पहाड़ी बाज में देखते हैं कि जैसा हम करते हैं वैसा ही हम पाते हैं। कि ऐब जोई ना करो। क्यों? तो मैं करना तो मेरे लिए भी अंजदा होएगा, मेरी भी ऐब जोई की जाएगी। जिस पैमाने से हम दूसरों को नापते हैं उसी से हमारे लिए भी नापा जाएगा। खुदा का कलाम बिल्कुल क्लियर है। अगर हम समझना चाहें तो क्लियर है, फॉलो करना चाहें तो आसान है, लेकिन हम कठिन रास्ता ढूंढते हैं। हम क्या ढूंढते हैं? मुश्किल रास्ता। आसान रास्ता क्या है? खुदा के कलाम के मुताबिक है कि कुशीदा रास्ता तो तंग रास्ता, लेकिन जो तंग रास्ता है वो आसान रास्ता है। हम अपने आप को समझते हैं कि ये कुशादा है, देखने में वो कुशादा लगता है, लेकिन उसका एंड क्या है? अंधेरा। लेकिन जो तंग रास्ता है उसकी रोशनी ही रोशनी है। उसमें अगर हम चलें तो हमें मुश्किलात दुनियावी तौर पे हमें जो देखना पड़ेगा कि हमें दुख तकलीफ जो है वो टेम्पटेशन आएगी, लेकिन उसका एंड जो है रोशनी ही रोशनी है। ज़रूरी है कि हम अपने आप को जानें। क्या हम बड़ा रुतबा चाहते हैं या बच्चे की मानद खुदावंद की फर्माबरदारी करते हैं? बड़ा रुतबा तभी मिलेगा कि अगर हम खुदावंद की फर्माबरदारी करें। हम इस एज में आके अब बच्चे तो बन नहीं सकते, लेकिन खुदावंद की नज़र में हम आज भी वही हैं जिस दिन उसने हमें क्रिएट किया, बेबी। तो खुदावंद चाहता है कि हम हमेशा उसकी नज़र में बच्चे बने रहें और उसकी ताबेदारी करते रहें। तभी हमें आसमान की बादशाही में बड़ा मर्तबा मिलेगा। अब मर्तबा कौन सा होगा पता नहीं, वो वजीर है, बशीर है, चीफ सेक्रेटरी है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन इसके हिसाब से एक मर्तबा है कि खुदावंद की कुर्बत में रहना। वो हम दुनिया से ही शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम खुदावंद की कुर्बत में रहते हैं तो वो हमेशा हमारे साथ है, यहाँ भी और वहाँ भी। तो आज मौका है कि हम डिसाइड करें कि खुदावंद के साथ रहना है, उसके फॉलो करना है, या ऊपर का इंतज़ार करना है कि आसमान की बादशाही में जाएंगे तो बड़ा मर्तबा पाएंगे। तो अगर यहाँ नहीं मिला तो वहाँ भी नहीं मिलना, ये सच्ची बात है। अगर हम उसकी ताबेदारी नहीं करेंगे तो मायूस ना हो कि भी मुझे मिलना नहीं पड़ा होता तो अब मैं अगले संडे चर्च भी नहीं आता, है ना। कोशिश करें, दुआ करें और खुदावंद की मर्जी को पूरा करें। अगर हम समझते हैं जो मैंने बात पहले शुरू की कि बहरूपिए, अगर हम वैसे हैं तो कोशिश करें कि हम हकीकत में रहें, है ना। हकीकत में रहेंगे तो खुदावंद से बरकत पाएंगे। फिर हमें अपनी कोताहियों को दूर करने का मौका मिलेगा। अगर हम हकीकत में रहेंगे तो हम शायद इस बात का इकरार कर सके खुदावंद के सामने कि खुदावंद तुम मुझे माफ़ कर। और लिखा है कि जब तक हम तौबा नहीं करते और इस बच्चे की मानद खुदावंद की मर्जी को पूरा नहीं करते तो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। खुदा हम सबको बरकत दे और अपनी बादशाही में बड़ा ओहदा अता करे जिसके हम शायद अभी डिज़र्व नहीं करते,
लेकिन अगर खुदावंद का फजल हम पर होता है तो हम उसकी कुर्बत में हैं। यही एक बड़ा हमारे लिए मर्तबा है कि हम खुदावंद की कुर्बत में हैं। खुदा हम सबको बरकत दे। हम दुआ मांगे। ऐ मेहरबान बाप, तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो खुदावंद कि तू अपने कलाम के वसीला से हमें बरकत देता है और हमें सिखाता है खुदा कि हम तेरी मर्जी को पूरा करें। जिस तरह मसीह यीशु नासरी तूने अपने बाप की मर्जी को पूरा किया, तौफीक दे खुदावंद कि हम जिस तरह अपने आप को तेरे पीछे चलने वाले कहते हैं तो खुदावंद हम हकीकत में जाने कि हम तेरे अपोजिट चलते हैं या तेरे पीछे चलते हैं। प्यारे खुदावंद तो हम पर अपना रहम कर और हमारी खताओं को माफ़ फरमा। अपने में बढ़ने का फजल अता कर, अपने कलाम की रोशनी में चलने का फजल अता कर, ताकि खुदावंद जिंदा खुदा हमारी ज़िंदगियों से तेरा ही नाम इज़्ज़त और जलाल पाता रहे। प्यार से भरे खुदा आज की सारी इबादत में तो हमारा शामिल हाल होना। खुदावंद हम यहाँ से रुखसत हों तो हमारी ज़िंदगियों से खुदावंद यीशु तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। प्यार से भरे खुदा सारी कलीसिया को, जो भाई जो दोस्त आज हमारे साथ नहीं, तो उनको भी बरकत दे और खुदावंद तौफीक बख्श के हम आइंदा मिलकर तेरे पाक घर में इकट्ठे हों और खुदावंद तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे। मेहरबान बाप, आइंदा वक्त में, आइंदा दिनों में, सालों में, महीनों में खुदावंद तो इसी तरह अपनी रहमत, अपनी शफकत, अपने करम का हाथ हम सब पर बनाए रखना, ताकि खुदावंद यीशु राजा तेरे नाम की बढ़ाई हो और बहुत सारी रूहों को खुदावंद तेरे पास लाने का सबब और वसीला बने। बाप, हमारी इस दुआ को सुन और कबूल कर। सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे मसीह यीशु के नाम से, आमीन।